नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की एक याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कई सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसमें से मुख्य तौर पर देखा जाए तो यूपी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तमाम सरकारें जहां पर बुलडोजर मॉडल फेमस था, उन सरकारों को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोप सिद्ध होने पर आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर मान लीजिए कि लड़का बिगड़ैल निकल गया घर का, तो उसके बाप को उसके कर्मों की सजा क्यों दी जाएगी। उसके बाद तमाम सवाल हैं। अखिलेश यादव ने भी इसका स्वागत किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार को बुलडोजर के चलते फेम मिला, बुलडोजर के लिए सरकार जानी जाती थी, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये सरकार जानी जाती थी, अब उस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कितनी लगाम लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर प्रणाली नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि आरोपी तिदोर किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माणों का संरक्षण नहीं करेगी, लेकिन कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अब जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं बल्कि न्याय का कत्ल होता है। किसी के आरोपी होने के कारण घरों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, उससे एक पूरे समुदाय को सजा दी जाती है। किसी आरोपी के घर गिरने से केवल उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। ये जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद असद मदनी, उन्होंने कहा। और ये सवाल वाजिब भी बन जाता है कि कत्ल या जुर्म जो भी है वो आरोपी करे और उसके बाद उसके पूरे परिवार को उसको झेलना पड़ता है। अब इसी को लेकर राजनीति गर्म है, क्योंकि राजनीति गर्म इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कई सरकारों का ये प्रचलित फैक्टर बन गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जारी है, उसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर खुले मन से इसका स्वागत किया है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब जिस तरीके से बुलडोजर की जो नीति है, जब उस पर रोक लगेगी और जिस तरीके से कहा जा रहा था लगातार बुलडोजर नीति को लेकर कई सरकारें जो हैं वो टारगेट पर रहती थी और सीधे उन पर सवाल खड़े किए जाते थे कि एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्पणा दीक्षित जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है अर्पणा जी। समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर शोएब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। शोएब जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा आज की इस चर्चा की, किस तरीके से देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जाहिर सी बात बहुत राहत वाला आया है। लेकिन जजों का एक माइंड जैसा होता है कि 100 जो है कसूरवार छूट जाए, लेकिन एक बार कसूर को सजा ना हो, कि उनका अपना एक सोच होती है, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। अब जहाँ तक आप देख रहे हैं बुलडोजर पे जो जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन नहीं बल्कि जो इस वक्त इख्तियार में हुकूमत है, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, सबको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और जहां तक आप देखिए अपराधी वाली यहाँ तक बात है, तो सर दो तरह की चीजें होती हैं कि अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लग गया है, तो जब तक मेरे ऊपर जुर्म ना साबित हो, जब तक मैं खतावार नहीं हूँ, जब मुकदमे ट्रायल पे चलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकियां देखी होंगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह मुस्लिम समुदायों को लगता है ये कि बीजेपी जैसे आती तो हमको टारगेट करती है, कभी कोई बात होती तो आप देखिए टारगेट मुस्लिम रखे जाते हैं। जैसे लखनऊ में अकबर जो नगर है उसको किया गया, तो जैसे मुस्लिम समुदाय को लगा, जैसे अखिलेश यादव जी का आपने अभी नाम दिया कि उन्होंने वेलकम किया, जाहिर सी बात आपने अखिलेश यादव का नाम इसलिए लिया कि उनका नाम मुस्लिम समुदाय जोड़ता है। लेकिन बहरहाल जब उनकी हुकूमत आती है, यादव ऐश करता है, ये नंबर 2 की बात है।
लेकिन सर देखिए, आप देखिए इसका इस्तेमाल मैं समझता हूँ जितनी भी रियासतों के मुख्यमंत्री हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर चाहे योगी जी की सरकार हो, देखिए योगी जी बहुत सख्त पैसे भी जाने जाते हैं, उन्होंने उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि किसी को बर्बाद तबाह किया जाए। उनका एक टेंशन जो होता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह सब सजा दी जाती है, वो मंजराम पे इसकी आती है कि दूसरे लोग नसीहत मिले, वो ऐसा गलत काम ना करें। तो हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री, उनका इंटेंशन यही था। लेकिन जाहिर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है सराखों पे किया है, लेकिन इससे जो माफिया लोग हैं उनको जहन में ये बात आनी चाहिए कि हम बिल्कुल खुल जाए और किसी तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़े। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह भी आपने मध्य प्रदेश का नाम दिया, वहां बिल्डो चल रहा था। तो देखिए कानून सबके लिए बराबर रहता है, और कानून में आप देखिए जिसको सजा मिलती है तब काम होते हैं। लेकिन राहत बड़ी बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कोई ना कोई स्टेटमेंट शाम तक आएगा, और बहुत ही अच्छा वो स्टेटमेंट देंगे, और इसको कोई समुदाय से न इसका जोड़े, स्वागत क्योंकि करते हैं आप, देखिए नहीं जो करते हैं? नहीं राइट, स्वागत करता हूँ सर, बिल्कुल स्वागत करता हूँ। मैं एक बात और भी शब्द होता चलूँ, क्योंकि देखिए जो कुछ अपोजिशन पार्टियां हैं इसको कैश कराना चाहेंगी, तो इसमें कैश हाँ, कराने की कोई ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि ये किसी पार्टी ने ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इस संविधान ने दिया है। और मैं आपको मुसलमान की मिसाल दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हिंदुस्तान के संविधान को ना मांगता हो। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा सबूत होता है। मैं इस संविधान का इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि नहीं, एक मुख्यमंत्री जी समुदाय का विशेष की काम तरफ से हमेशा ही जब बुलडोजर चलता है, जब किसी पर बुलडोजर जी चलता है, तो समुदाय विशेष की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ये कार्रवाई की जाती है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने भी आपको एक मिसाल दी कि हिंदुस्तान में कोई भी मामला आते हैं तो लोग जो एक समुदाय टारगेट लेते हैं, जाहिर के बाद आप मुस्लिम को ही कहना चाह रहे हैं, तो रहता है। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम का नहीं है सर, जो मकानात टूटे, अगर आप शहर में पूरे यूपी में आप देख लें जहाँ बिल्डो चले हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम को ही चले हैं। अगर अकबर नगर तोड़ा गया तो वहाँ बहुत से गैर मुस्लिम भी थे। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, जाहिर की बात, जैसे आपने एक मिसाल दी, बहुत अच्छी सर मिसाल दी कि अगर मेरा बेटा नालायक हो जाएगा तो जाहिर की बात है मेरे दूसरे बेटे या बेटी वगैरह नालायक नहीं होंगे, तो उनका खामियाजा उनको ना भुगतना पड़े। तो मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको ऑर्डर के सामने आ चुका होगा, उनके जो उनके लीगल ठीक है, लोग हैं उसको मैं बात आऊंगा। कर रहे होंगे। उनका ये कहना है कि जो जो सख्ती इसलिए उन्होंने की थी कि जो बेलगाम जो लोग अपराधी हो रहे थे वो ना हो, इतनी सी बात है। और मैं इस्तेमाल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर एक शख्स इस ऑर्डर का ठीक है, सम्मान ठीक है, करेगा। ठीक है। जी सर। अशोक तिवारी जी, आज के इस जी फैसले जी के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे देखते हैं? जी आपकी जी पार्टी तो हमेशा से ही इस फैसले का विरोध करती है। अगर बुलडोजर कहीं भी चलता है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का उस पर पोस्ट आ जाता है, एक्स पर पोस्ट या तो समाजवादी पार्टी के हैंडल से होता है, या जी अखिलेश यादव के एक्स हैंडल से होता है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है? जी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम्म, स्वागत योग्य है। हम स्वागत करते हैं, हम्म, तहे दिल स्वागत करते हैं इसका। और इस हम्म, देश को अगर बांध के रखा है, इस देश को जिंदा रखा है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जिंदा रखा है। इस देश को जो है ऊपर आफतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, सरकारें इस तरह की अ, हम्म, 14 के बाद से आई हैं कि जो हम्म, धज्जियां उड़ाती रहती हैं संविधान की, देश में बंटवारा करने की बात करती हैं, देश को तोड़ने की बातें करती हैं। ऐसे स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं इस समय। हम्म, सवाल इस बात का है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को दिया है जो निर्णय सच्चाई का निर्णय है। आज किसी हम्म, पर आरोप लग गया तो आप उसके घर तोड़ देंगे, ये तो बहुत हम्म, गलत बात है। आरोप लग गया, उसके परिवारजनों का क्या क्या इसमें दोष था? सवाल इस बात का हम्म, है, घर तोड़ना अलग बात है, अवैध तरीके से कोई संपत्ति बनाई जाती है तो उस पर अलग कानून है, हम्म, उस पर समान रूप से आप कार्रवाई करिए। तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन पर ये कार्रवाई हो जाएगी, अगर अगर समान रूप से कार्रवाई करेंगे। तमाम लोगों के हम्म, घर जो है जो बने हुए हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैधानिक रूप से ही बने हों। सवाल इस बात का है, तुरंत कार्रवाई करते हैं आप। जैसे कुछ आरोप लगता है तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, तुरंत कोई ना कोई ऐसा घर निकल आता है जो अवैध होता है। इसका मतलब अवैध घरों की भरमार है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आपका आपका जो है तंत्र सोता रहता है, अवैध घर बन जाते हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारी सोते रहते हैं, अवैध घरों का निर्माण होता है, लेन देन और मिली भगत ठीक से हो जाता है निर्माण। सवाल इस बात का है कि ये सच्चाई की जीत है, और ये सच्चाई की जीत हमेशा होती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय हमारा निष्पक्ष ठीक न्यायालय है, वो ऐसे निर्णय करता है जिससे आम जन का भला होता है। आम जन जो क्रश हो रहे हैं वो क्रश होने से बचते हैं। इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है।
अर्पणा जी, अभी आप सुन रही थी अशोक कुमार तिवारी जी को। आज कहीं ना कहीं जो फैसला जो है वो आपकी कई सरकारों के पक्ष में नहीं आया। आपका जो एक मॉडल है उस पर सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने। अनम्यूट कर लीजिए अर्पणा जी। जी, माननीय उच्च अदालत का फैसला सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था को लेकर चलने वाली पार्टी है। मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को बहुत हानि होने वाली है या फिर ये गलत निर्णय आ गया, सरकार के पक्ष का निर्णय नहीं। अगर एक दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस तरीके की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रहा होगा, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का इसलिए नहीं है कोई लेना देना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो मंशा था कि हम उन आरोपियों के, वो जो माफिया हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चला रही थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभियान में वो सफल हो रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ विरोधी एक्टिव हो गए और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी, एक बात तो माननीय अशोक यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार द्वारा घरों को बाकायदा जबरदस्ती कब्जे होते थे, जमीनों पर कब्जे होते थे। ये कहीं ना कहीं आपके पाले और पोषित जो माफिया थे उनको खात्मा करने का प्रयास माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया और ये करते रहेंगे। आप उन्हें बचाते रहे, आप उनकी कब्र पर जाके फातिहा पढ़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर ऐसा करके रहेगी कि जो माफिया आपने पाले पोषित किए, जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया, छोटे छोटे ये गुंडे थे जो, उनको मजबूत करने का जो आपने कार्य किया था, आपकी सरकारों द्वारा हुआ था, वो अब खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये बुलडोजर मॉडल सफल रहा। मैं इसको कतई ये नहीं कह रही कि खराब, लेकिन इससे नुकसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च अदालत है, अगर उनके संज्ञान में ये मामला गया तो उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय दिया, स्वागत है उनके निर्णय का और उस पर विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शीर्ष नेतृत्व। लेकिन एक बात भी और कही थी अशोक यादव जी ने, उसका भी मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। ये आपने सच कि बंटवारा तो कर रहे हैं आखिरकार अखिलेश यादव जी, आप बंटवारा कर रहे हैं हिंदुओं में जातियों को लाकर, आपने जातियों को लाकर ही बंटवारा कर दिया इस देश की कुछ सीटों की, आप हिंदुओं का बंटवारा जातियों में कर रहे हैं। आप नारा लगा पीडीए का, क्या आपके लिए सिर्फ पीडीए है, आपके लिए समाज नहीं है? आप वो पार्टी बनना चाहते हैं? तो हाँ, ये बात सच, तो कुछ भी कर रहे हैं। मैडम, हमेशा से ही बीजेपी पर टारगेट किया जाता है। बीजेपी जैसे ही कहीं योगी का बुलडोजर पहुंचता है तो वैसे ही टारगेट किया जाता है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करके बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल टारगेट करके नहीं हो रही है कार्रवाई। जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है समाज में रहते हुए तो उसके बारे में तहकीकात होती है और तहकीकात में ये पता लगता है कि इन्होंने तो जमीन भी कब्जाई हुई है, इन्होंने तो घरों भी कब्जाए हुए हैं, इनके तो अभी भी इतने मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो लगातार सरकार के संज्ञान में आते हैं, और जब कार्रवाई में ही पता लगता है तो उस पर कार्रवाई आखिर क्यों न हो, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशासन कोई गलत तथ्य तो पेश करता नहीं होगा। आपने पता लगे सरकार की जमीन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो बुलडोजर की नीति है उस पर सवाल खड़े कर दिए कि कहा कि कोई आरोपी हो या उस आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाए उसके बावजूद भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल उनके मामला अगर कोई संज्ञान में गलत है, वो बीजेपी की नजर में सही कैसे हो सकती है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कहने का और उनके लिए मैं पक्ष रख रही हूँ, तो मैं आपको अपना भी बता दूं पक्ष कि भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे या उनके आदेश के, इस आदेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी नाखुश है। अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट मानती है, तो भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। सरकार के लिए कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके, सिर्फ विपक्षी नेताओं को उनके मनोबल को कम करने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी का कल्चर है। ये तो समाजवादी पार्टी का कल्चर है महोदय। ये तो समाजवादी पार्टी में हुआ करता कि अपने लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, अपने लोगों को चिट्ठियों पर लिखकर नौकरियां दिया करते थे, छोटी छोटी बनाते थे, अपने लोगों को टेंडर दिया करते थे, अपने हिसाब से डीएम तैनात करते थे, अपने हिसाब से टेंडर प्रक्रिया होती थी, अपने हिसाब से जब मन कर गया जिसने
तिवारी जी, उसने अपने हिसाब से जमीन घेर ली, जिस नेता का मन कर गया कि ये जमीन मौके की जमीन है तो उस मौके की जमीन को घेर लिया। तो ये तो समाजवादी पार्टी का कल्चर है। भाजपा पार्टी में कौन सा नेता ऐसा कर रहा है, मुझे बताइए। ठीक है तिवारी जी, अशोक तिवारी। अब देखिए, इनकी मनोदशा ठीक नहीं है, इसलिए मनोदशा मेरी बिल्कुल शुद्ध है। तमाम बातें जो कह रही हैं बहन जी, अपर्णा जी जो भी बातें कह रही हैं, मनोदशा खराब परेशानी में होने से कह रही हैं। इसलिए मेरी सहानुभूति है इनसे मेरी सहानुभूति है कि आज ये परेशानी में है और इस तरह से योगी जी के निर्णय इस तरह से भाजपा को ले डूबेंगे, इस तरह से ले डूबेंगे जिससे कभी सोचा नहीं होगा। आज भाजपा इतना बैकफुट है, जनता से इतनी कटी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं बिना किसी आधार के। अगर कोई आधार है कि किसी का घर कहीं से अवैध बना हुआ है तो उस पर जो कार्रवाई होती है कोर्ट की, वो कार्रवाई होगी। कहाँ से अवैध घर बना, कैसे बना, किस तरह से अधिकारियों ने आंख मूंद लिया, इसका एक प्रोसेस है। ताबड़तोड़ आप गिरा नहीं सकते किसी भी मकान को, किसी भी अवैध निर्माण को भी। अवैध निर्माण को भी गिराने का अधिकार सरकार को नहीं है। सच्चाई है कोई आरोप सिद्ध हुआ, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, आरोप लगा, आप गिरा देते हैं। उसके घर वालों का क्या दोष है? इतनी बड़ी ये मानवता के विरोध में है, मानवता के विरुद्ध है, ये अमानवीय कृत्य है, निंदनीय कृत्य है, बहुत ही गया गुजरा काम है। एक तरह से देश को बर्बाद करने वाला काम कर रही थी भाजपा, जिस पर आज लगाम लगाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो थप्पड़ मारा है, चांटा मारा है, तो जो है इनको बेशर्मी की हद हो गई है कि उस पर भी बोलने की हिम्मत पड़ती है। आज बेशर्म हो गए हैं ये भाजपा के लोग कि इस पर भी कुछ बोलते हैं। सवाल इस बात का, इस पर हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और ये मांगना चाहिए कि हमने गलती किया है, कान पकड़ते हैं, इससे बैठते हैं। सच्चाई है इन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, इन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। अब ये लगातार बोल रही है, लगातार बोल रही है, मतलब बोल रही हो आप, बोल रही थी बहन जी, मैं नहीं बोला। आप इतनी देर बोली, आप इतनी देर बोली, मैं बोला आपके बीच में बोला, आपके बीच में मैं बोला, आप क्या बोल रही हो, फालतू बातें कर रही हो आप। मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप रिश्ता कर रही हो, ये बोलने नहीं दे रही हो, उसको आप बोलने नहीं दे रही हो। आज सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ठीक है अपर्णा जी, आपके पास आऊंगा। तिवारी जी बात खत्म करिए। सर भाई साहब, सर अंकर जी, अपर्णा जी इस तरह से बीच में बोल रही हैं, बेशर्मी से बोल रही हैं। मैं उनके बीच में नहीं बोला था। मैं बात को पूरा करिए, बात को मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना जी आपके पास आऊंगा। ये भारत समाचार का डिबेट है, आप इसको सब्जी मंडी बना रही हैं क्या? भारत समाचार के डिजिटल डिबेट को सब्जी मंडी बना देंगे आप? कोई जरिमा नहीं रखेंगे भारत समाचार का? ठीक है सर, भारत समाचार की जरिमा नहीं है क्या? चलिए ठीक है, मैं सिद्दीकी जी, ठीक है। सच्चाई है, ये बहुत मानवता की जीत है, मानवता की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये हमारी जीत है, ये सब हम सब की जीत है। अगले राउंड में आऊंगा आपके पास। शुएब साहब, वो मैं समझ गया था, वो जो जवाबी कवाली चल रही थी, और मैं समझता हूँ आपको भी मजा आ रहा था हमारी तरह। आप देखिए कि किसी पार्टी को पेश ना बनाइए और ना आप बीजेपी को श्रेय दिए, ना उसके खिलाफ जाइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई एक शर्त बताइए जिस ऑर्डर को मानने का कर देगा। अभी मुख्यमंत्री का शाम तक आ जाएगा कि मैं सम्मान करता हूँ ऑर्डर को। अब आपने अखिलेश यादव को बीच में ले लिया मैडम ने। देखिए जवाबी काल नहीं करूंगा मैं, सुन ले फिर आप सुनाइएगा यार। जवाबी काल के बिना कभी करी नहीं मैंने, सुन ली पड़े मेरी बात आप सब। देखिए जैसे अखिलेश यादव को आपने नाम ले लिया, अखिलेश यादव को आप इतनी फंसा रहे कि मुसलमान के हमदर्द है। क्या लालू प्रसाद मुसलमान के हमदर्द नहीं है? ममता बनर्जी मुसलमान के हमदर्द नहीं है? अजय चौहान हमदर्द नहीं है? क्या नीतीश हमदर्द नहीं है? सबने मुसलमानों को बेस बनाया, सबने मुसलमानों को यूज करा अपने इक़्तिदार के लिए। तो आप अखिलेश जी को टारगेट न लिए। शाम तक आप देखिएगा जितने मुख्यमंत्री सब इसका इस्तेमाल करेंगे। और बीजेपी को आप श्रेय देने को बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तो नहीं टूटेगा। मेरा बेटा खराब है तो क्या मेरा घर तोड़ देंगे, मेरे बच्चे और यतीम हो जाए, रोड पर चले जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें सामने रखी होंगी कि अगर किसी का एक बेटा खराब हो जाए, जब मैं अपने घर में खराब हो जाऊं तो सब बच्चों को माँ बाप घर से निकाल देंगे। तो इसलिए सोच के उन्होंने मुद्दों सोचा कि मामले बढ़े ना, और इसमें सियासत भी है।
देखिए कुछ पार्टियां इक़्तिदार में आने के लिए इसको मुद्दा बना रही है। 27 का इलेक्शन भी करीब है, आदमी इक़्तिदार में आने के लिए इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करता है। तो मैं देखता हूँ यूपी की जब बात आती है तो अखिलेश जी का आप जब नाम लेते हैं तो वो भरते हैं, खत्म नहीं होते हैं। जितना आप उनका नाम लेंगे 37 सीट लिया है। उनके वालिद साहब जब थे तो 26 सीटें आई थी जब वो रक्षा मंत्री बन गए थे। अब की अगर सरकार बदलती तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव गृह मंत्री बन जाते, अमित शाह साहब ना होते। ये सब चीजें नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, इसमें शाम तक बहुत डिबेट होंगी, होता मैं भी कई टीवी डिबेट करूँ। मतलब सिर्फ यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो वो ऑर्डर दिया उन्होंने वो ये ऑर्डर दिया है कि जो अगर मुकदमे चल भी रहे हैं तो उनके घर को ना तोड़ा जाए। जो 35-37 सीटें आई हैं अखिलेश यादव की, वो मुखालफत जब आप करेंगे सर ये भी समझ लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी को खत्म करना हो तो जिक्र मत करो, अगर आप जिक्र करेंगे वो भर जाएगी। आज हम सब पार्टी मिलकर बीजेपी की मुखालफत करते थे, बीजेपी इक़्तिदार में आ गई। आज आप अखिलेश जी का नाम लेते, आप देखिए मायावती को नाम लेना रहा नहीं, उनके बाद मैं समझता पार्टी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है और मुसलमान को टारगेट पे बीजेपी नहीं है, हर पार्टी ने इसे यूज किया है। आप देखिए 1857 में जंग छेड़ी गई थी, 1947 में मुल्क आजाद हुआ जी। कार्रवाई बिल्कुल सही है, क्या मानते हैं आपके जो भाई नेता है जो देखिए कार्रवाई देखिए अखिलेश यादव जी ने नहीं करी है, मायावती जी ने करी है, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने करी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सलाखों पर है जी। क्या कह रहे सर? जो धर्म के नाम का ठेका लिए बैठे थे, जो धर्म विशेष के लोग, क्या जब वो विरोध करते थे बुलडोजर कार्रवाई क्या तो क्या मानते हैं वो गलत करते थे? देखिए सर ऐसा है, जो धर्म के ठेकेदार है, फिर आपने भी एक टारगेट मुस्लिम समुदाय के लिए, धर्म के ठेकेदार हर जगह है। क्या हमारे हिंदू बहन धर्म के ठेकेदार नहीं है? क्या ईसाइयों में नहीं है? आप देखिए टॉप के जो इंग्लिश स्कूल है तो अगर कहीं भी चलता था, हैदराबाद में बैठे हुए ओवैसी जी यूपी की राजनीति में कूद पड़ते थे। तो ओवैसी साहब कूदने दिए, भाई ओवैसी साहब कूद रहे तो कूदने दिए। ये मेरे स्टेट का मामला है, मैं अपनी निगाह देखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट की सर जो ऑर्डर आया है ये स्टेट का नहीं है, ये इसकी रूलिंग आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में इसकी रूलिंग पेश की जाएगी। और मैं समझता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दबाजी फैसला नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत समझदार हैं, वो शाम तक आप देखिएगा ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा। और मैं फिर आपसे सर कहूंगा एक बात, और जो हमारी बीजेपी की जो प्रवक्ता मेरी बहन बैठी है सर, देखिए उन्होंने ये गलत कहा कि वो ऐसा नहीं है। देखिए कानून सबके लिए बराबर है, जो ऑर्डर है सलाखों पर, जाहिर सी बात है जो लड़के जो घर बेघर लोग हो गए थे उनके लिए राहत की राहत है। और जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सोच के दिया है कि किसी को बेघर ना होने दिया जाए। देखिए सर, घर बनाने में आदमी सदियां गुजर जाती है, कितने माँ बाप की उसमें पूरी खून पसीना लग जाता है जब घर बनता जाके। हाँ मैं ये भी एक बात कहूंगा, बात सर काटिएगा नहीं, चूंकि 30 सेकंड बाद मुकम्मल होती है तभी बात होती है। मुख्यमंत्री जी के जो जहां तक बात है, उनका इंटेंशन ये नहीं था किसी को बेघर कर दिया है। उन्होंने सोचा ये कि कोई अपराधी है तो उसको ऐसी सजा दो जिससे सामने सबक ले। लेकिन जहां पर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर एक को हम हटा रहे हैं तो दूसरा बर्बाद ना हो, किसी अपराधी ने वो कृत्य किया है। मेरा मानना ये है उस अपराधी को सिर्फ सजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नहीं। अगर किसी ने किसी का रेप किया है तो रेप उस अपराधी ने किया है, उसके परिवार ने नहीं। लेकिन उसको सजा मिलती है, अगर किसी का फैसला हुआ। और मुख्यमंत्री मेरे बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री बहुत समझदार हैं। आज शाम को देखिए बैलेंसिंग अगर वो जवाब ना दे तो आप देखिएगा आगे। ठीक है पंडा जी, अनम्यूट कर लीजिए पंडा जी। जी सवाल एक बार दोहरा देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जिस तरीके से लगातार बुलडोजर कार्रवाई सवालिया निशाने पर रही, सवाल उस पर खड़े होते रहे कि अगर कोई बुलडोजर चलता है तो कहीं ना कहीं उसका परिवार भी उसका दर्द झेलता है। आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा परिवार उसको आखिर क्यों झेलता था अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर संज्ञान लिया। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ की इंटेंशन कभी ये नहीं रही कि किसी को बेघर कर दिया जाए। जब माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई उन्होंने की तो उनकी लिस्ट बनाई थी, 60 की लिस्ट में जो भी माफिया आए उनके अंतर्गत कार्रवाई हुई और उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी पर इस तरीके का मामला रहा है कि जो उनके नाम से प्रॉपर्टी थी उनके नाम से उन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चले हैं। और अगर किसी प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ऐसा पहुंचा है कि माता पिता के घर को अगर बुलडोजर से इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम विचार और विमर्श करेंगे। मैं कहाँ कह रही हूँ कि हम पीछे हट रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून के हिसाब से चलती है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चलती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी कानून को तोड़ते हुए नहीं नजर आएगी, ना उसका कोई कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी माफिया प्रदेश बनाना था, उसकी वजह से बुलडोजर की कार्रवाई हो जाता है कि क्या पार्टी विशेष को देखकर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, क्या बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर अगर उन कार्यकर्ताओं का, उन आरोपियों का कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा भी कनेक्शन बीजेपी से निकल आया तो उनको बख्श दिया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई। मैं नाम भी गिना सकता हूँ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के, मैं और भी नाम गिना सकती हूँ जिन पर अगर उनका दोष निकला है तो उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन मैं इसको नहीं मानती हूँ कि पार्टीगत तरीके से बुलडोजर चल रहा है, निराधार नीतिगत ही नहीं है जो भी बोल रहा है इस बात को, क्योंकि विपक्ष के पास अपने मुद्दे नहीं है तो वो ये बोलते हैं कि पार्टीगत चल रहे हैं मुद्दे। अगर हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाइयां हुई है, जेल गए हैं वो। किसी को माफिया जो काम कर रहे हैं और माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होने का कार्य हुआ है, भले वो किसी भी पार्टी का हो। इसमें कोई एक विशेष पार्टी का तो नाम रखा नहीं गया है। तो ये तो बताइए कि आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप सुन रहा हूँ, आपकी बात पहुंच रही है। किसी भी पार्टी के व्यक्ति को आगे रखकर नहीं किया गया है, किसी किया गया है। सिर्फ जो माफिया पाए गए, जो प्रशासन की नजरों में जो उनकी मदद कर रहे थे उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। एक नाम मुझे ऐसा बता दीजिए जो ये तो सिर्फ एक तरीके का हास्यास्पद बयान जो कोई दे रहा है वो दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को इस तरीके के नाम से आगे करके कि वो समाजवादी पार्टी का है, वो कांग्रेस का है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जो संलिप्त पाया गया है उस पर कार्रवाई हुई है, इसको मैं डेफिनेटली शेयर कर सकती हूँ। और इस तरीके का कोई निर्णय सामने मेरे हिसाब से तो आया नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की कार्रवाइयों को मैंने भी देखा था। ताजा ही मामला है बनारस का, अभी ताजे छूट के आए हैं 2 आरोपी। रेप किया था उन्होंने एक छात्रा के साथ, और बीजेपी आईटी सेल के वो नेता हैं। और जब आए बाहर तो स्वागत किया गया, जिस तरीके से फूल मालाओं के साथ केक कटिंग सेरेमनी हुई। मेरा एक आपसे कहना ये है कि अदालत में मामला गया होगा ना, अदालत ने अगर पाया होगा, वैसे बीजेपी की नीति के हिसाब से उनके घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए था। सही है गलत वो तो बाद में देखना चाहिए था। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आप ही कह रहे हैं कि नीतिगत तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी इसीलिए दिया है कि नीतिगत तरीके से अगर उस आरोपी के नाम से प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये केस सितंबर 2023 का है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है। अशोक तिवारी जी, फाइनल कमेंट के तौर पर। भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्या कह देंगी? उनको पार्टी के पक्ष में ही बोलना है, चाहे गलत बोलना चाहे सही बोलना, बोलने दीजिए। हमारे बीच में न बोलना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहन जी से सादर रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच में न बोलिएगा। जी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो है योगी आदित्यनाथ जी इस समय बहुत ज्यादा बैकफुट पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। 24 का चुनाव जब से हुआ है, जब से ये हारे हैं बुरी तरह से, जन सामान्य ने हमको वोट दिया है। पीडीए ने तो वोट दिया ही दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ने तो वोट दिया ही दिया है, अगड़ों ने भी वोट दिया है, आधी आबादी ने वोट दिया है, किसानों ने, नौजवानों ने वोट दिया है। जब जन सामान्य किसी को वोट देता है तब इतना ज्यादा जनाधार बनता है। 43 सीटें आई हैं, 37 सीटें हमारी अकेले आई हैं। राजनाथ सिंह भक्त का वोट का प्रतिशत कम हो गया है, मोदी जी का वोट का अंतर कम हो गया है। ये तब होता है, और तमाम सीटों पर हम कम वोटों से आ रहे हैं। ये समीक्षा है पूरी, और इस समीक्षा के आधार पर जन सामान्य इस समय समाजवादी की पार्टी के साथ खड़ा है। ये मुद्दों की बात करती है, मुद्दे नहीं है। अरे मुद्दे ही तो हैं हमारे पास, आपके पास। आप मुद्दों पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप मुद्दों पे आना नहीं चाहते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, और हिंदू मुस्लिम की बात जनता अब सुनना नहीं चाहती है। जनता का थक गई सुनते सुनते। 14 से लेकर और जो है 24 तक के जनता को विश्वास था। 14 में जब मोदी जी आए थे तो बहुत ही महंगाई की मार कहते थे, डॉलर के बराबर रुपया करने की बात करते थे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, किसानों को आय दोगुनी करने की बात करते थे। इस आधार पर 14 में बनाया गया था, इस आधार पर 19 में
फिर दोबारा दिया, सत्ता दी गई थी। जब ये सब नहीं पूरा किया काम उन्होंने, जब परीक्षाएं लीक पर लीक होने लगी, नौकरियां निकलनी बंद हो गई, आरक्षण हड़पने लगे, प्राइवेटाइजेशन करने लगे, आउटसोर्सिंग करने लगे यहाँ तक कि, और किसानों को मारने पीटने लगे, कि किसानों को जो है दुत्कारने लगे, किसानों के साथ नाइंसाफी करने लगे, 4 साल की नौकरी सेना में देने लगे। जब थक गई जनता, टूट गई जनता, तो जनता ने इनके खिलाफ बीड़ा उठा लिया है। आज जनता इनके खिलाफ आक्रोशित है, पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से। उत्तर प्रदेश ने इनको आज 240 सीट पर ला खड़ा कर दिया है, एनडीए सरकार बनाने की मजबूर कर दिया है। ये हालत है, इस वजह से योगी जी बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में नासमझी पूर्ण बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय इनके ऊपर तमाचा है, योगी जी के गाल पर तमाचा है, योगी जी के मुंह पर तमाचा है, भाजपा सरकार पर तमाचा है, और इसका हम स्वागत करते हैं, हम सच्चे दिल स्वागत करते हैं। ठीक है, अपना जी अनम्यूट करके बोलिए। देखिए, ये मैं उन पार्टी प्रवक्ता के महोदय के मुंह से सुन रही हूँ कि गाल का तमाचा है। वो बोलते हम बात का निर्णय देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अगर आप गाल का तमाचा किसी सरकार के लिए बोलेंगे तो ये तो अपने आप में आप क्या बात कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को इस तरीके की गाल के तमाचे वाली बातें तो नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सरकार में ये जो हो रहा था उससे जनता त्रस्त नहीं थी क्या? आपने नौकरियां दी तो यादवों को और मुस्लिमों को दी। आपने सबसे ज्यादा जातिवादी की बात तो आप करते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कुछ सीट चाहिए। आप 24 में भी जाति की बात कर रहे थे, पीडीए का नारा लगा रहे थे। आप क्यों हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं? अगर ये प्रश्न उठा दिया तो आप कहते हैं कि हम बांटने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप पहले से बांट रहे हैं। अगर हमने प्रश्न चिन्ह उठा दिया तो आप कहते हैं कि हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम तो बचा रहे हैं साहब, आप तो क्या कर रहे हैं? आप हिंदुओं को भी बांट रहे हैं, आप मुस्लिमों को भी बांट देते हैं, आप अपने हिसाब से बयान दे देते हैं। आप बलात्कार को बलात्कार नहीं मानते, आप कहते हैं डीएनए टेस्ट कराइए। आप लगातार अयोध्या पर अभी तक आपने उस मुइन खान को अभी तक आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाया। आज ही आपके बलात्कारी को बाकायदा डीएनए टेस्ट हो गया है, उसका भी आ गया है, आप उसका भी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। आप उसको कम से कम पार्टी से निकाल देते। मुंह पर तमाचा तो आपके पड़ा है, जिस तरीके से डीएनए मैच हो गया है। तो आप हमारे मुंह के तमाचे की चिंता मत कीजिए, आपकी पार्टी का होता है, थोड़ा सा अभाव है, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और आज याचिका पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा, सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, और चर्चा के बाद 17 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई के लिए डेट रखी गई है। अब उस दिन क्या होगा, क्या जो तमाम सरकारें हैं जो बुलडोजर नीति पर चलती हैं, क्या बुलडोजर पर लगाम लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।